सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पहले गुरुदेव का जयकारा सारे बोले। बोल सदगुरु स्वामी गुमानी राम जी महाराज की, बाबा हिम्मत राम जी महाराज की, स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, स्वामी ध्यानदास जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, सनातन धर्म की, साथ साहेब। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मानव जीवन परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी देन है। मानव जीवन अन्य योनियों में लोग तरसते रहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले, लेकिन मनुष्य शरीर जिनको मिला है वे लोग भी कदर नहीं जानते हैं। मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं। संत ऐसा कहते हैं, इस मानव जीवन के लिए देवता भी तड़पते हैं। रामायण में प्रसंग है, बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य होते हैं जिसने मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में आंतरिक यात्रा करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, हम माया में लिप्त होने की वजह से हम 5 विषयों में लिप्त हो गए हैं, जिससे हम आंतरिक यात्रा नहीं कर पाते। मान बढ़ाई तृष्णा कामना झूठ छल कपट बेईमानी करते ही कर करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मनुष्य शरीर परमात्मा की बड़ी देन है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, ऐसी कृपा करी हर तुम पर आप समान बनाया। उस परमात्मा ने ऐसी कृपा करी है आपके ऊपर कि आपके समान मानव जीवन परमात्मा ने आपको दिया है। नर और नारायण, नर का शरीर है, इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इसकी कीमत को जानना, श्वास श्वास के साथ परमपिता परमात्मा की नाम की कमाई हमने करनी चाहिए। मानव जीवन में अगर मालिक के नाम की कमाई नहीं कर पाए तो अन्य योनियों में कमाई नहीं कर सकते हैं। आप विचार करके देखना, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई वृद्ध है, लेकिन ये शरीर की अवस्थाएं होती हैं। बचपन जन्म लिया, जवान भी होगा, वृद्ध हुआ, जवान हुआ तो वृद्ध भी होगा, और एक दिन ये शरीर छूट भी जाएगा। तो फिर जब शरीर छूट जाएगा तो हमने क्या किया है, क्या किया हम आए कर, क्या कहेंगे जाए, यहाँ के रहे ना वाहीं के चाले मूल गंवाए। कौन सी वस्तु कमाई जो हमारी है, कौन सी वस्तु है जो हमारे साथ जाएगी मौत के बाद भी। विचार करना, यदि मनुष्य शरीर आज इस घर में हम कार्य कर रहे हैं, यहाँ हमारा जन्म है, और कल मृत्यु के बाद दूसरे पड़ोसी के जन्म हो जाए, आपको इस घर में बढ़ने भी नहीं देंगे। हकीकत है, जानते भी नहीं, क्योंकि भूल जाएंगे आप। और आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर का तो नाश होना है, शरीर खत्म होगा। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन शरीर तो अजर अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया, मौत निश्चित है। अगर मौत मरना अटल सत्य है तो फिर हमारे पास सत्य क्या है? जो चीज़ हमारी क्या है, जिसको चोर भी चुरा नहीं सकता, मौत भी जिसको छीन नहीं सकती। ये दिवाली खुशी का पर्व है, लोग खुशियां मनाते हैं, दीप जला के आनंद तो महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि राम आए थे। लेकिन असली खुशी अब तब होगी जब आपके भीतर में राम आएगा। और भीतर में राम कब आएगा? जब आपका प्रांगण ठीक होगा, आपका आंगन ठीक होगा।
कब आंगन कब ठीक होगा? हृदय रूपी आंगन की बात करते हैं। आप जानते हैं जब खेत में फसल बोते हैं, खेत में जब बीज बोते हैं तो मौसम के अनुसार बोते हैं। अभी गेहूं का समय है, अभी धान नहीं बोएंगे क्योंकि धान की पैदावार नहीं होगी। ऐसे ही अभी फिर अच्छा बीज बोएंगे। तो हृदय रूपी भूमि पे अच्छा बीज समय के अनुसार सत श्रद्धा विश्वास है, हृदय रूपी खेत ठीक है तो भक्ति का पौधा अंकुरित होगा। बंजर भूमि पे बीज डालोगे तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही हृदय शुद्ध नहीं है तो हमारी यात्रा नहीं होगी। लेकिन तुलसी साहब यहाँ कहते हैं तुम जैसे भी हो परमात्मा को याद करो ताकि आपको वो दौलत मिल सके, आपका जीवन सार्थक हो जाए। काल का ग्रास नहीं बनना है। संतों का सत्संग क्या है? ताकि ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए। और बंधन से मुक्त तभी होगी जब प्यास भीतर में दर्शन की होगी। ये ज्ञान का दिया हमारे भीतर भी जगमगाए। और ये ज्ञान का दिया गुरु कृपा से जगमगाता है, व्यक्ति के तरीके से नहीं। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, नो। यहाँ डॉक्टर या साइंटिस्ट मायना नहीं रखता है। यहाँ श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति मायना रखती है। आपके भीतर प्रेम है, आपके भीतर विश्वास है, आप बैठते हैं याद में, आपको कभी याद आती है परमात्मा की, उस सदगुरु की, उस मालिक की? कभी आपके हृदय में विरह पैदा होता है? कभी आपके भीतर में चाव पैदा होता है? जैसे आपको अपने मित्र से मिलने की एक उत्साह होती है, जैसे छोटे बच्चे को रिश्तेदारी में जाने का उत्साह होता है, ऐसे ही आपके जीवन में परमात्मा से मिलने का उत्साह है, एक प्यास है। प्यास को प्रेमी ही इस बात को जान सकता है। चकवा और चकवी बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वो दिन में साथ में रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो बिछुड़ जाते हैं। ऐसा परमात्मा का विधान है। चकवा नदी के इस ओर रोता है, चकवी उस ओर रोती है। एक दिन चकवी कहने लगी, चकवा सुन मेरी बात। चकवे ने कहा क्या? बोला चलो लोहार के पास चलते हैं, एक बेल तैयार करवाते हैं। बोला क्या करोगे? जैसे ही रात होगी उस बेल को दोनों के पैरों में डाल देंगे। बोला क्यों? बोले बिछुड़ना सहा नहीं जाता। चकवा कहने लगा, चकवी अगर परमात्मा को मंजूर नहीं है तो बेल भी टूट जाएगी। अगर उसको मंजूर ही नहीं है बेल भी टूट जाएगी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चकवी बिछड़ी रैन की मिल जाए प्रभात। चकवी रात को बिछड़ी है, सुबह मिल जाएगी। चकवी बिछड़ी रैन की मिल जाए प्रभात, जो जन बिछड़े राम से दिवस मिले ना रात। जो राम तक बिछुड़ गया ना, वो दिन में मिले ना, वो रात में मिले ना। और आप सब के लिए, हम सब के लिए स्वामी नित्यानंद दयाल का पवित्र प्रांगण हमें मिला है। धन है आप भी और हम भी धन हैं। परम संत स्वामी नित्यानंद दयाल, जिन्होंने परमपिता परमात्मा को साक्षात यहाँ प्रकट किया, जिनके भेद को ब्रह्मा विष्णु महेश भी, महाराज जी कहते हैं, संत का भेद नहीं जान सकते। और ऐसे संत सदगुरु ने खुद अपने मुख से कहा है, धन है जिस वन में प्रीतम मिले। जहाँ परमात्मा मिला धन धन बन सोए। यहाँ धन है जाल करील सुहावनी। आप एकांत में बैठ के अपनी आत्मा में विचार करके देखना, इससे प्यारा पवित्र स्थान, अरे मानव जीवन का चोला, और इससे सुंदर अवसर पूरी पृथ्वी पे कहीं और मिल सकता है? विचार करना, नहीं मिलेगा। पर हमारा मन स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मन राम भक्ति नहीं पाता। स्वामी नित्यानंद दयाल ने
अनंत उपकार किए हमारे ऊपर। जीव कल्याण की बात की, जीव को कैसे परमात्मा से मिल सकता है, लेकिन हम संघर्ष नहीं करते, हम कायर का काम कर लेते हैं। क्योंकि हम बैठक नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते, आप मन को ठीक नहीं कर सकते। और करना क्या है भक्ति में? अपने मन को, विचारों को ठीक करना, एक नाता बहुत गहरा जोड़ना है। और नाता गहरा अगर संत के साथ जुड़ जाता है तो उनके शब्द को सुन के धर्मराज भी शीश झुकाता है। शब्द सुनत यमराज के मुख में पड़ गई धूड़। उनकी वाणी में इतनी ताकत है। संत पुकार के कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साता, भजन बंदगी सिमरत है, काल निभावे माथा। काल भी शीश झुकाता है संत की बंदगी करने से, संत की सेवा सिमरण करने से। कोई सामर्थ संत सदगुरु, आज भेषधारी बहुत है, पाखंडी बहुत है, आज आडंबर बहुत चला हुआ है, पाखंड बहुत चला हुआ है। लेकिन सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, इस जीवन को यदि सार्थक करना है, आडंबर से, ढोंग से, पाखंड से बचा करके सदगुरु के नाम की कमाई करनी है, मालिक के नाम की मोहब्बत, बंदगी, सेवा, सिमरन करना है। जितनी देर आप बैठे हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, लेखे में वो घड़ी जिस दिन साहिब याद आता है। लेखे में कौन सी घड़ी? जिस घड़ी में परमात्मा याद आता है। आपकी लेखे की घड़ी वही है जिसमें आप आज बैठ के, आप एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ बैठे हैं और आप सदगुरु की याद में बैठे हैं। आपका कोई रिश्तेदारी का संबंध थोड़ी है, आपका हमारा कोई बुआ फूफी का संबंध थोड़ी है गुरुदेव महाराज जी से। हम सब का संबंध है कि हमारे गुरुदेव हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल हमारे हैं। और हमारे हैं तो हमारे भीतर प्रेम पैदा होगा, कभी दर्शन की प्यास भी पैदा होगी। और जब दर्शन की प्यास पैदा होती है, जब विरह जिसके लगती है, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, विरह प्रेम आवे जहां माया की न बसाए, हाथी के असवार को कहां कुकरी खाए। जहां विरह प्रेम आता है वह माया की बात नहीं चलती है। नहीं तो माया और काल बड़ा बलवान है, काल मरोड़ा देवता पैगंबर और पीर, नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। और माया ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों, तपस्वियों को भ्रमित कर दिया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भटक गए हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज दिवाली के पर्व पे आप एक प्रयत्न करें, एक प्रयास करें कि एक दिया हमारे भीतर भी जले, और वो प्रेम का, वो सच्चे संबंध का गुरुदेव से। अगर कोई दुख पीड़ा आ जाती है, आज मैं बड़ा स्पष्ट वाणियों के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर कोई दुख पीड़ा किसी शरीर में आ जाती है, शरीर में रोग आता है, तो आप वाणी का जाप करें। एक बड़ी सरल वाणी में आपके बीच में कहता हूं, आप सारे मिलके मेरे साथ बोलना। अगर रोग है, आप इस वाणी का जाप करोगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। दवाइयां काम नहीं करती, वाणी का जाप करो, दवाइयां काम करने लग जाएंगी। आप जाप करना। हाँ, दिवाली के पर्व पे प्रभु से, महाराज जी के सिर चरणों में बैठ के प्रार्थना करना, नितानंद अब कै मिलो, नितानंद ओ मिल के करो निहाल, मेटो बेदन अंग की, ये जो तुम दीन दयाल, नितानंद अब कै मिलो, मिल के करो निहाल, मेटो बेदन अंग की, जो तुम दीन दयाल, नितानंद अब के मिलो, मिल के करो निहाल, मेटो बेदन अंग की,
जो तुम दीन दयाल। ये है शरीर पे रोग है, इस वाणी का जाप करने से रोग दूर हो जाते हैं। मैंने कई बार आपके बीच में उदाहरण भी दिए हैं, उन लोगों के ऐसे हुए हैं और मेडिकल साइंस भी हैरान हुआ है, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं केवल एक वाणी के, इस वाणी के जाप से। और दूसरा वाणी, कई वाणी हैं, आप अपने घर में नित्य कर सकते हो पाठ। अगर कोई विपदा, कोई दुख पीड़ा है, कोई ग्रह पीड़ा है, क्योंकि संत ग्रह दोष संत के दर्शन से करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, सतगुरु दिखे आमते हंसे हमारी ने, और ग्रह माथे का उतरा नैनन बड़ो सने। अगर हमारी आंखों में प्यास है संत की दर्शन की, तो सतगुरु आते दिखें और भाव पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, तो हमारे ग्रह दोष उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल, सतगुरु दिखे आमते और सेवक मोड़ा मुख। नित्यानंद वो नरस है 84 में दुख, कि वो जीव 84 में दुख सहन करता है, सतगुरु आमे और व्यक्ति सियाणा बन के मुंह मेड़ के चला जावे, तो समझ लेना वो जीव नरकगामी है, वो जीव 84 में दुख पावेगा। ऐसा स्वामी नित्यानंद महाराज कहते हैं, ऐसा कबीर कहते हैं, नानक कहते हैं, दादू कहते हैं। मेरे धोरे की बात नहीं, मैं बना के नहीं कह रहा, ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें। इसलिए हमारे भीतर में एक प्रेम, एक भाव, एक विश्वास, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं भीतर कपट रखे जाएं, छल रखें, बेईमानियां रखें, नहीं, सदा रहना है, एक दिन जाना पड़ेगा। ये शरीर ने महाराज, मिले ना मिले कफन तुझको ये भी पता नहीं, मिले ना मिले कफन तुझको ये भी पता नहीं। इसलिए इसका अहंकार अभिमान मत करियो, सेवा सिमरण करियो इस जीवन का, ताकि ये जीव सार्थक हो जाए। कोई दुख पीड़ा आ जाए किसी पे, कोई मुसीबत आ जाए, तो दुनिया के लोगों को सुनाएंगे तो दुनिया मखौल करेगी, मखौल करेगी। और जब सदगुरु को सुनाएंगे मखौल भी ना होगा और वो राख लेंगे। खुद कहते हैं, अपने जन को ऐसा राखें ज्यों बिरही का अंडा, नित्यानंद महबूब गुमानी निश्चय विषय भी अंडा। वो अपने जन को ऐसे रखते हैं जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों को रखा था। टटीरी के अंडे की क्या बात है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई थी, और जब दोनों ओर सेना हुई खड़ी, युद्ध की तैयारियां फुल हुई, तो टटीरी ने उस मैदान में अंडे दे रखे थे। और टटीरी भगवान श्री कृष्ण के पास गई, कहने लगी, भगवान मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? भगवान इनका युद्ध आपस में है, इनके नफरत आपस में है, ये लड़ रहे हैं आपस में, मेरा कसूर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहां आपके अंडे वहां 5 पंडे मैंने सुरक्षित रखने हैं, मैं जवाब दूंगा, तेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा। युद्ध शुरू हुआ, हाथी की बाहरी टाल टूट गई, और टाल टूटी और उसके ऊपर हाथी ने पैर रख दिया, और वो अंडों के ऊपर और चली गई गहरी। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, 18 अक्षणी खत्म हो गई और खून की नदियां बह गई। और बाद में युद्ध के बाद जब युद्ध का जायजा लिया गया, तो सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, युद्ध के बाद जब उस टाल को उठाया, बड़ा 5 अंडे सुरक्षित थे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अपने जन को ऐसा रखे ज्यों बिरही का अंडा, नित्यानंद महबूब गुमानी निश्चय विषय भी अंडा। वो अपने जन को ऐसे रखते हैं जैसे टटीरी के अंडे रखे थे महाभारत के युद्ध में। लेकिन दुख तकलीफ तो आती है, पर हमारा मन डोल जाता है। डोलना नहीं है, वो अपया राखण हार है। एक शिकारी जंगल में गया शिकार करने के लिए, 2 पक्षी ऊपर बैठे थे। जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा, पक्षियों ने देखा शिकारी आया है, ऊपर उड़ना चाहा तो ऊपर बाज मंडला रहा, ऊपर बाज नीचे शिकारी, दों और बैरी, जाए तो कहां जाए। जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा, भूमि से सर्प निकल आया। जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा, भूमि से सर्प निकल आया और सर्प ने डंक मारा और शिकारी
निशाना चूक गया, बाज का जा लग गया। जिसका राखण हार हरि, उसका कोई क्या करे। जिसके राखण हार हो, कहीं दुनिया के तमाशों को देख के भटकना मत। राखण हार के शरण है, मालिक के शरण है, संत के शरण है। अगर सच्ची प्रीति बन जाती है तो वो जीवन को संवार देते हैं। विश्वास होना औखा होता है, क्योंकि इतना जल्दी काम बिगड़े तो सारे बनता हो तो सारे मौजे में हो जाए। भाई हमारे प्रारब्ध के कर्म खड़े हैं घने, वो रोकते हैं हमें, वो भटकाते हैं, वो बेचैन करते हैं, वो दुखी करते हैं। फिर हार और व्यवहार और विचार में बदलाव नहीं आता, इसलिए दिक्कत तो आती है ना। अगर सारा ठीक करके एक सच्ची रोना हो, एक सच्ची प्रार्थना सदगुरु से करनी हो, तो बता कौन सी चीज है कर लो। आज लंबा ना करते हुए अभी आरती कराएंगे, फिर दीप जलाएंगे, और नित नित आप भी विनती आरती अपने घर में और व्यवहार को ठीक करते हुए अपने माता पिता, सास ससुर का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि लिया दिया तेरे संग चलाएगा, धरा ढका रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछा है पछतावा। इस जीवात्मा के साथ लिया दिया चलता है और तो कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसलिए नित्य मालिक के नाम की बंदगी करें,